रमजान मुबारक के पहले दिन को फजर की अजान हरम के मीनारों से बुलंद होकर जबल अबू कबीर और कीकान की चोटियों को छुट्टी हुई बादे नसीम के झुमकों के साथ काबतुल्लाह के पर्दों से लिपट रही थी और अल्लाह के मुखलिस बंदों के दिलों पर तजल्लियात की बारिश बरसा रही थी। काबतुल्लाह के गिर्द मोमनों की सफ़े नमाज के लिए दुरुस्त हो रही थी। इन खुश नसीबों की आंखें बराह रास्त बैतुल्लाह के जमाल से मुनव्वर हो रही थी, जबकि दीगर नमाजियों के सफ़े बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुतवज्जा तो थीं, लेकिन दूर दराज मुसाफत की वजह से सिर्फ दिलों की आंखों से इसका दीदार कर रही थी। दूर के इन नमाजियों की ये सफ़े बुलंदो बाला पहाड़ों और समुद्री जजीरों, शहरों और बस्तियों, सहराओं और वादियों, कोहसारों की चोटियों और महलात और झोंपड़ियों, कैद खानों और मरगजारों, लकोदक रेगिस्तानों और बर्फानी पहाड़ों के पीछे खड़ी थी। वो इस वक्त तक मुसलसल खड़ी होती रहेंगी जब तक इस खेता अर्जी पर मुसलमान इबाद रहेंगे। अहले मक्का ये अजान सुनकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुजुर्ग के सिवा शायद ही कोई नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया हो। उन्होंने शीरी और तुर्श, सर्द और गर्म, खुश्क और तर, इनवार शाम के उम्दा खानों से पेट भरकर नमाज शुरू कर दी। लेकिन ये बुजुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़ा होने से कासिर भी था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोजा रख लिया था। इसकी गुज़श्ता रात भी फाका से गुजरी और दिन भी भूख प्यास से गुजरा था। जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली तो एक कोने में शिकस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। इसे बजाते खुद इस फाका कशी का इतना दुख न था, क्योंकि अरसा दराज की तंग दस्ती ने इसे मसाइब बर्दाश्त करने का खुगर बना दिया था। इसे कोई गम खाए जा रहा था तो वो भूखी 4 बेटियों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और मस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहिद कफील और जिम्मेदार था। अगर इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मालदारों की शाह खर्चियों को देखकर दुनिया पे ललचाता और लोगों से हसद करता, लेकिन ये बूढ़ा बुजुर्ग एक मिसाली मोमन था। इसे इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत कामला और हिकमत बालगा से रिज़्क तकसीम कर रखा है। किसी का इसमें कुछ इख्तियार नहीं। लोग ना रिज़्क दे सकते हैं और ना रोक सकते हैं, और जो कुछ मेरे मुकद्दर में है वो मिलकर ही रहेगा, अगरचे मैं कमजोर ही सही। और जो कुछ दूसरों के मुकद्दर में है वो मुझे हरगिज नहीं मिल सकता, अगरचे लाख जतन कर लूं, क्योंकि वो तकदीर का कलम लिख कर फारग हो चुका और सहीफे खुश हो चुके हैं। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये कहकर खड़ा हुआ और कमीज उतारकर पुकारने लगा, लबाबा लबाबा। ये सुनकर एक औरत आई जिसका तन पेमन लगे हुए मैले कुचैले कपड़ों से ढका हुआ था। उसने कमीज उतारकर इसे दे दी और फटा पुराना कपड़ा अपने ऊपर लपेट लिया। उसने कहा, अबू गयास, आज तीसरा दिन है, हमने खाना देखा तक नहीं और ये दिन गर्मी और रोजे का है। तू और मैं तो सब्र कर लेंगे, मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत तो सब्र से कासिर है। इन्हें भूख ने डाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद कुछ धर्म या रोटी के चंद टुकड़े अल्लाह दे दे जिससे हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू गयास ने कहा, इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। आफ्ताब तलू होकर जरा बुलंद हुआ तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से निकला और मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। तमाम लोग गर्मी की वजह से घरों को लौट चुके थे। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। इसकी टांगें जवाब दे गई और आंखें पथरा गई। गुज़श्ता रात और दिन के फाके नीज बगैर खाए पिए रोजे की वजह से पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये मक्का की निशेबी वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी बड़ी तमन्ना ये थी कि इसे ईमान की हालत में मौत आए ताकि वो इस कैदे हयात से राही पा जाए और हमेशा की जिंदगानी से फायदा उठाए। वो इन्हीं सोचों में गुमसुम मट्टी कुरीद रहा था कि अचानक इसका हाथ एक नरमो मुलायम चीज से छू गया। इसे कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे सांप की दुम है। इसने ताउस पड़ा और हाथ खींच लिया। फिर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये सांप मुझे डस ले और मैं मसाइब से आजाद हो जाऊं। लेकिन फिर ख्याल आया कि मोमिन के लिए कहाँ जायज है कि मौत की तमन्ना करे। खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है। चनाचे उसने अल्लाह से माफी मांगी और दोबारा इस चीज को गौर से देखने लगा। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बेहसो हरकत पड़ी है। इसे पाँव की ठोकर भी लगाई, लेकिन वो चीज यूं की तूं पड़ी रही। उसने हाथ से मट्टी हटाकर इसे पकड़ा तो हमियानी निकली जो सोने के दिनार से भरी हुई थी। इसे देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई और असाब में नई कुव्वत पैदा हो गई।
बल्कि जवानी लौट आई। सोचने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, ये माल अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। वो इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाना हो रहा था। अचानक ईमानी हिस्स बेदार हुई, दिल में अलका हुआ कि ये माल तेरा नहीं बल्कि गुमशुदा है। साल भर ऐलान करने के बाद इस सूरत में हलाल होगा जब असल मालिक ना मिले। जब साल की मुद्दत और अपने रात के खाने का तस्वुर किया तो जवाब दे गया कि क्या खबर साल भर जिंदा भी रहूं या नहीं, और ये भूखी बेटियां क्या खाएंगी क्या पहनेंगी। ख्वाहिश पैदा हुई कि थैली को वापस इसी जगह पर रख आए और आजमाइश में ना पड़े, लेकिन बजाते खुद दाना आलिम मोमिन था, जानता था कि अगर गुमशुदा माल को देकर हाथ न लगाया जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अगर इसे पकड़कर दोबारा रख दिया जाए तो जिम्मेदारी रखने वाले पर होगी। इस किस्म के तफक्कुरात दिमाग में टकराने लगे। इसे महसूस हुआ कि कनपटी की हड्डियां चूर हो रही हैं। एक तरफ ये ख्याल उठा कि दबा रखो, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, इसके जरिए भूखी बीवी और बेटियों का पेट भरो और इनका तन ढांको। अगर ताकत हुई तो फिर दे देना, वरना चंद दिनार कम भी वापस किए तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ये ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर, ऐ भले आदमी, इमानत में खयानत का इर्तिकाब ना कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चनाचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक हमियानी घर रखने चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो इसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गियास कैसे आए हो और क्या लाए हो। जवाब दिया, कुछ नहीं। बूढ़ा बुजुर्ग हमियानी की खबर छुपाना चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर छुपाई ना थी। बीवी ने कहा, आपके पास कुछ जरूर है, लेकिन है क्या, बताओ। बूढ़ा बुजुर्ग डरा के लबाबा कहीं किसी वहम में मुब्तला न हो जाए, इसे सारा वाकया सुना दिया। वो औरत दीनदार जरूर थी, लेकिन अबू गियास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। जाओ और कुछ खरीद लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमान पर मर्दार भी हलाल है। अबू गियास ने कहा, नहीं हरगज नहीं, अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लबाबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई और ये असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई धर्म हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक नौजवान मोहम्मद बिन जाफर तबरी ज़ेरे तलीम था। तबरी बयान करता है कि मैंने एक खरासानी को ये ऐलान करते हुए सुना, ऐ हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार से भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई इसे वापस करे अल्लाह इसे दुगना सवाब देगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफर के मवाली में से था, कहने लगा, ऐ खरासान के रहने वाले नौजवान, हमारा मुल्क पसंदीदा है, हालात अबतर हैं। शायद आपकी हमियानी किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो। आप इसके लिए इनाम का ऐलान कर दें, जिसे लेकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खरासानी ने पूछा, हाँ भाई, कितना इनाम। अबू गियास ने कहा, 100 दिनार यानी 10वां हिस्सा। ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल पर चले गए। तबरी कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो हमियानी जरूर इसी शेख को मिली होगी। मैं इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ, लबाबा कहाँ है? हाजिर हूँ अबू गियास, लबाबा बोली। मैंने एक शख्स को इस हमियानी की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने इसे ये भी कहा कि तू इसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो हमियानी वापस करने का है। बाबा ने कहा, अबू गियास, हमें तेरे साथ 50 साल फकरो फाका में गुजारने पड़े हैं। तेरी 4 बेटियां, 2 बहनें, एक सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गियास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसकी शान इस अमर से बुलंद है कि ऐसे आदमी को अजाब करे जो इनका वाहद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है ना डाका डाला है, ये माल तो अल्लाह ने तेरे सामने रखा है, तो इसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे इन औरतों के मुतालिक सवाल ना करेगा? तबरी कहते हैं कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा। इसका दिल इन भूखी बेटियों और मस्कीन उम्मे लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत इनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था और वो दीमक खुर्दा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांस ले रही थी। इसके दिल में आया कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए
اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک اصرار اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پایا احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں اور ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان اور کوئی روزہ قبول نہیں، اور نہ یہ لوگ روزے کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا لیٹا رہا اور وہ اس کے فاقے سے خبردار بھی تھا۔ عادت احساس کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان حیوانوں کی طرح بلا ناغے نعمتیں کھاتا رہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ وہ محدود وقت کی محرومی کی کڑواہٹ سے امیری کی مٹھاس کی قدر کریں اور دن کی بھوک اور پیاس سے روٹی کے لقمے اور پانی کے گھونٹ کی قیمت معلوم کریں اور تمام امت اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں، اگرچہ وہ عام ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے اور روٹی صدقہ کر دیتے تھے۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پہ چڑھتا رہا، پھر کہتا، اور روزی تقسیم کرنے والا ہے، اس نے یہ رات بھی فاقے میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لائق میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح تو 10 دینار ہی کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار ہی کا اعلان کر دیں، شاید کہ ہمیانی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے پیٹوں کا سامان کر لوں، لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخرکار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کفور ہو جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اب ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا کہ کیا یہی تیری ہمیانی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر
दीनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं। लबाबा और इसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थी, जैसे भूखा देग की तरफ देखता है और सिर्फ चंद लुकमों की तमन्ना करता है। खरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और इसके ऊपर चादर ओढ़ कर चल दिया। लबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे किसी औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया है। इसकी बेटियों की बाछें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों बाद शेख ने आठ सुनी तो नजर उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग इससे रूगर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात ना थी, क्योंकि इसने इन भूखे नंगे मस्कीनों को देखकर 1 दिनार तक न दिया कि वो अपनी भूख दूर कर सके। लेकिन ये बूढ़ा बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार इस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चनाचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक किसी को भी तुझसे ज्यादा गरीब ना पाया। लो ये दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तबरी कहते हैं कि वो नौजवान हमियानी रख कर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद मैं भी वापस जा रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। और मैंने अहमद बिन यूनस से सुना और उन्होंने नाफिया से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो इसे वापस ना लुटाओ, वरना अल्लाह के ना शुक्रे बन जाओगे। आओ हदिये में सब हाज़िन शरीक होते हैं, चलो मेरे साथ चलो। तबरी कहते हैं कि मैं इसके साथ चलने लगा। इस बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा, भाई तू बड़ा मुबारक है, मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना देखने की उम्मीद थी। तुम मेरी ये कमीज देख रहे हो, मैं इसी में क़यामुल लैल करता हूँ, फिर फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियाँ और बहनें बारी बारी इसमें नमाज अदा कर सकें। फिर मैं पहनकर जोर और असर के दरमियान मजदूरी करके चंद खजूरें और रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौटता हूँ। जब हम घर पहुँचे तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा, लबाबा और फलां फलां। इस बुजुर्ग की आवाज सुनकर इसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। इसने इन सब को दायरे में बैठाकर मुझे बाएं जानब बैठा लिया और हमसे कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। चाचा मैंने तो कमीज का दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि इनकी कमीजें फटी हुई थी। वो एक एक दिनार हर एक के हाथ पर रखता जाता और 10वां दिनार मुझे देता रहा, यहाँ तक कि हमियानी खाली हो गई और हम सबको 100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो इस बुजुर्ग के अहले खाना भी उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी लबाबा से कहा, लबाबा देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के जरिए से 1000 दिनार अता किए। ये बुजुर्ग चल लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो लबाबा ने कहा, कहाँ जा रहे हो अबू गयास? मैं किसी फकीर रोजादार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि इसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूं। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तबरी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा नफा दिया, इनसे मैं अपनी खुराक हासिल करता रहा। 16 साल बाद मक्का वापस आया तब मालूम हुआ कि वो लड़कियां शहजादों से ब्याह दी गई हैं और शेख चंद माह बाद फौत हो गए। मैं इन लड़कियों के खामदों और बच्चों के पास जाता और इन्हें हमियानी वाला किस्सा सुनाता। वो बड़ी दिलचस्पी से सुनते और मेरी बड़ी इज्जत करते। फिर 40 साल बाद पता चला कि इनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है, रहे नाम अल्लाह का। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।